प्रणाम। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। मुख 13वें 14वें अध्याय में है गुणत्रय विभाग योग। पिछली बार मैंने कहा था ये 19 और 20वां श्लोक जो है, आज जो होंगे दोनों, दीज आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। वर्स नंबर 19 एंड 20, चैप्टर 14। एकदम शॉकिंग रेवलेशन मेरे लिए तो महाप्रसाद रूप में है। जब मैं व्हेन आई स्टम्बल्ड, जब इसमें पैर अटक के नीचे गिर गया मैं इन दोनों श्लोकों में, फ्लैट एकदम, मुंह मुंह के मानो जैसे, तो बार 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 ये समझने का प्रयास किया। और जैसे जैसे समझता गया वैसे वो जैसे चमत्कार सामने आंखों के दिखाई देते गए। कहने के लिए कह रहा हूँ मैं, कोई चमत्कार ही नहीं हो, कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं, तुम एकदम कीड़े का कीड़ा हो, ये कह भाषा में कह रहा हूँ चमत्कार। गलत फहमी न करें। शक्तिहीन व्यक्ति आप के सामने बात कर, शक्तिहीन, शक्ति उस शक्तिदाता की है ना? तो इसलिए इन श्लोकों का महत्व बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग सात्विक, राजसिक, तामसिक की बातें कर रहे हैं, जैसे मैं जित बार बार अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूँ अपने लिए, और हो सके तो औरों के लिए। सात्विक मतलब जो है, जिस परिस्थिति में हम है उतना पर्याप्त है और उसको सुधारना है। सात्विकता के लक्षण क्या है? जितना मिला है, जो मिला है, जैसा मिला है वो ठीक है। अब मेरे को मरने से पहले इसको सुधारना है। तामसिकता के लक्षण क्या है? पता नहीं, प्राप्त है नहीं पर्याप्त, इसको सुधारना नहीं, इसको बिगाड़ना है। बस एकदम एग्जैक्ट उल्टी दिशा में। जो भी मिला उसको बिगाड़ दिया, जो मिला उसको बिगाड़ा, जो मिला उसको बिगाड़ा, है ना? राज्य भी मिल गया, उसको बिगाड़ दिया। जो मिला उसको बिगाड़ना, वो तामसिकता के लक्षण। और राजसिकता का क्या लक्षण है? न सुधारना न बिगाड़ना, इसको बढ़ाना और बदलना। ये ध्यान ही नहीं है कि ये सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है, और उसकी फिक्र भी नहीं, चिंता भी नहीं कि अरे ये तो बिगड़ा जा रहा है, मैं बदलने चला, अभी तो बिगड़ा जा रहा है, मैं बढ़ा तो रहा हूँ लेकिन बिगड़ रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं, बिगर इज नॉट ऑलवेज बेटर। बढ़ता जाए, ज्यादा संपत्ति होए, ज्यादा आपत्ति भी आए फिर। जितनी ज्यादा संपत्ति उतनी ज्यादा आपत्ति हो सकती है, संभव है, होगा ही, ऐसे नहीं। तो सात्विकता क्या है? जितना है उतना ठीक है, इसको अभी सुधारना है। तामसिकता क्या है इसका पता ही नहीं है, पहले तो अकल ही, बस ठीक है बेटी के, इतना समझ भी नहीं। जो है, जो मिला, डिफॉल्ट सेटिंग सोच ही ऐसी है कि बिगाड़ना, वेस्ट करना, या जो भी फेंक फाक करना। और राजसिकता क्या है? इधर ध्यान ही नहीं, सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है, कभी सुधर रहा है कभी बिगड़ रहा है। जो है, जो भी मिला उसको और बढ़ाना है, अपर्याप्त है, इनएडेक्वेट है, उसको बढ़ा देना है और बदलना भी है, बढ़ाना भी है, बदलना भी है। तो इसलिए फिर कितने 84 लाख जन्म भी नहीं पूर्ण होते हैं राजसिकता में। और तामसिकता में और नीचे 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 एकदम जघन्य गुणवृत्ति स्था, पिछली बार हमने देखा था, पत्थर बन जाते हैं, फिर लोहा बन जाते हैं, जमीन के नीचे 1 लाख 10 लाख करोड़ों वर्ष बैठे होते ऐसे ही रहते हैं, हीरा बन जाते हैं। चमकते तो है लोगों को तो, लेकिन अपनी कुछ अकल नहीं, कुछ फायदा नहीं। जो जैसे भी जितना प्रेशर। और सात्विकता जहाँ से वहां से चल के सुधरते रहते हैं। तो जैसे अभी ध्यान के समय कुंभ का या स्नान स्नान का विषय निकला था। अगर ऐसी है कि सुबह उठ के नहाना चाहिए, ये इधर पानी की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, गर्म पानी, ठंडा पानी, साबुन रखा है, इधर में जाकर के तेल रखा है, कुछ मालिश करनी है, उससे शरीर को लगाना है, सर को लगाना हो, इधर कंघी करनी है, और लोशन रखा है, जो भी होगा तो कर लेना। सात्विक व्यक्ति जाएगा तो जितना, जैसे बराबर योग्य है, जितना पानी आवश्यक है, जितना गर्म, जितना ठंडा, जितना, जितनी वॉल्यूम, जितनी बाल्टी भर के, जो भी जितना जरूरी लेगा, नहा धो के बराबर थोड़ा तेल लगा के, जो जो भी उसकी पद्धत होगी, कंघी करके निकल जाएगा आगे, स्वच्छ कपड़े पहन के। तामसिकता इधर ध्यान, जस्ट सब और पानी 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 कर दिया है। ये साबुन के टुकड़े, इधर कुछ है उधर कुछ है, सब बिगाड़ दिया, जितना अच्छी तरह से दिया था मेहमान करके सब बिगाड़ दिया, कचरा कर दिया, तेल नीचे गिर गया, उस पर से कोई फिसल के गिर रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का कुछ हाथ का फिसल रहा है, वो उसको कोई चिंता नहीं है।
राजसिकता क्या करेगा, ये पानी ऐसा है वैसा है, इधर इसमें ये परफ्यूम वो परफ्यूम, अच्छा ये साबुन है, हम वैसा वाला साबुन चाहिए था, अलग अपने साबुन इकट्ठा करेंगे, ये 100 प्रकार के साबुन और अलग अलग परफ्यूम कपड़े अलग, ये अलग अलग अलग, उसमें ऐसा कोई बिगाड़ नहीं रहा है किसी का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सुधर भी रहा है, सुधर रहा है बिगड़ रहा है, इसकी इधर ध्यान नहीं है, बस वैरायटी कितनी है और ज्यादा कितना है, और उतने एफिशिएंसी किसके जीवन में कितनी है। सात्विक व्यक्ति ने जो, जिसके लिए बाथरूम किसके लिए थी, नहाने के लिए थी, पानी किसके लिए था, स्तन के लेने के लिए था, तेल साबुन लगाने के लिए था, करके निकल गया आगे, समय भी बच गया, बाकी जो भी पैसा धन था वो भी बच गया, और उस नहाने के बाद जो कार्य था वो कार्य करने लग गए। तो राजसिकता उधर में अलग अलग, मतलब तामसिकता एकदम और गंदे हो गए, पानी को लेकर के, और सब सब कर दिया, दूसरों को भी नुकसान। ऐसे जो भी जीवन में हमें उपलब्धि मिलती है, जो भी वस्तु व्यक्ति स्थिति परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, सात्विक व्यक्ति कहेंगे ठीक है जो है जैसा, इसको जब अपना सुधार करने के लिए जितनी उपयोग उतना लेकर के, तामसिक और बिगाड़े, और राजसिक फिर से बदलना और बढ़ाना। तो सबसे मूल्यवान वस्तु हमें जीवन में प्राप्त जो है, ये मनुष्य जीवन, ये श्वास, ये समय, सबसे मूल्यवान वस्तु समय। सात्विक क्या कहे, जितनी उम्र मिली जैसी मिली वो ठीक है, इसको अभी सुधारना है, अपनी अपने जीवन को सुधारना है, इसको और बढ़ाना है, इसको और बदलते जाना नहीं है, और मेरे को ये बन के देखना है वो बन के देखना है, इधर ऐसा उधर नहीं है, इसको सुधारना है। तामसिकता की इधर ध्यान ही नहीं है, बस उल्टा ही करे, और राजसिकता बदलते बढ़ाते। इसलिए ध्यान हो कि जो हमारे पास जितना भी जो मिला है, और सबसे कीमती में कीमती वस्तु अपना समय है, इसका उपयोग सबसे कीमती से कीमती, हम लोग 10 रुपए की वस्तु लेनी चाहे, $10 की वस्तु लेते हो, वही ले जो $10 से ज्यादा हो, या कम से कम $10 की हो। $10 की वस्तु कॉस्को में जाकर के $5 वाली वस्तु लेके नहीं आते, मुंह रखेंगे, कोई नहीं आता। अरे बड़ी, हमने $10 की वस्तु, $5 की वस्तु $10 में लेके आए, दैट्स अ बैड डील। तो जितना अपने पास धन है, कम से कम उसके बराबरी का या उससे ज्यादा कीमती मिलना चाहिए ना, तभी तो अक्लमंदी है। तो ये जो डिप्लीटेबल रिसोर्स है समय, जीवन जो मिला है, इसको तो खर्च रहे, खर्चा आ रहा है ना, हर दिन खर्च रहा है, अभी हर सांस में खर्च रहे ना, हर क्षण खर्च रहा है, व्यय हो रहा है। तो इससे कम से कम इतना तो मिले जितने इसकी जितनी वैल्यू है, हो सके तो इससे ऊंचा कुछ मिले, इससे ऊंचा तो है ना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, पिछली बार श्लोक किया था, ऊर्ध्वम ऊपर जाता है सात्विक, तो सात्विक उधर की ओर लेके चलता है, अच्छा इधर होगा इधर होगा इधर होगा, करते करते शांति से पर्याप्ति से ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, लास्ट टाइम सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द लास्ट टाइम, बीच में लटका है राजसा, कभी इधर कभी उधर, ना इधर ना उधर, और जघन्य घृणिवस्थित अधो गच्छन्ति, अधो मतलब नीचे की ओर धसते जाता है धसते जाता है धसते जाता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, बस। कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, किसी ने नहीं डाल दिया ऐसे व्यवस्था में, ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है, ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ गया है, क्या कैसे हमारे पर इतना ऐसा बीत रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, क्योंकि भगवान ने अपने पास आखिरी पूंजी जो थी वो मनुष्य को दे दी, औरों को तो और ये बनाया, हाथी को हमसे बड़ा बना दिया, चीता को हमसे तेज बना दिया, मछली को हमसे ज्यादा तैरने तैराकी बना दिया, पंछी को हमसे ज्यादा उड़ने वाला बना दिया, लेकिन हमको सबसे ऊपर क्यों रख दिया, सबसे कीमती वस्तु दे दिया, तेरे चॉइस दे दिया, जो भगवान की एक अपनी अपनी थी। भगवान को चॉइस है, क्या करे क्या ना करे, बुद्धि है, वो खाली मनुष्य को दे दी, अपने जैसा, मैन वॉज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, अपने जैसा बना दे। इसलिए फिर आगे हो गया श्लोक इसी अध्याय में, मम साधर्म्यम आगता, प्रारंभ में इस अध्याय गया, यार तू मेरे जैसा बनेगा यार, मेरे जैसा तेरे को मैं बना सकता हूँ, तू बन सकता है रादर, अगर इसकी ओर ध्यान देगा तो। सर्गे अपि न प्रजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो ये
तो फिर चॉइस क्यों नहीं करते, ये हवा में बह जाते हैं ये। अभी जो 19वां अध्याय जो मैंने ध्यान के समय कहा था, न अन्यम गुणेभ्य कर्ता रहा यदा दृष्टा अनुपश्यति, बहुत 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 महत्वपूर्ण श्लोक। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स्वधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो हो रहा है जिसे भी ऐसा समझे। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ, इस श्लोक को समझाने के लिए अलग उदाहरण देता हूँ कि बाहर जैसे शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना के रखते, चांद चंद्रमा चांदनी में रखे, फिर बाद में खाया, या तो फिर मटके में पानी भर के रख दिया, 10-12 मटके में पानी भर दिया सूर्य दिन में। अथवा तो पॉट होल्स होते, डब्बा खड़े होते, छोटे 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 तालाब होते 10-12, और सूर्य सब में चमक रहा है। तो ऐसा कोई छोटा सा कटोरी में सूरज चमक रहा है या चंद्रमा चमक रहा है दिन दिन में, तो वो उसमें पूरा का पूरा सूरज दिखाई दे रहा है इतनी से मटके में, पानी में जल में दिखाई दे रहा है। वो सूर्य नहीं है। उसमें जो सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य लग रहा है, समझ रहा है सूर्य जैसा लग रहा है, वो सूर्य इज द रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब है। बिंब मतलब जो ओरिजिनल वस्तु जो है वो ऊपर में है, इसका प्रति मतलब ऑल्टरनेट का प्रतिबिंब इधर चमक रहा है। अब ये मटके भर के पानी में मैंने ऊपर से मिट्टी डाल दी, तो ये सूर्य नहीं मैला हुआ उसमें, वो ऐसा ऐसा हिला है मैंने, तो फिर तभी तो सूरज दिख भी नहीं रहा है। वो सूर्य नहीं गायब हो गया, सूरज उधर का उधर है, इस उधर कुछ नहीं पहुंचा, कोई मैल नहीं है चला उसको। अच्छा, मैंने वो सब मिट्टी फिर से छांछने से करके साफ कर दी, अब सूरज साफ नहीं हुआ, अब दिखाई दे रहा है, अभी फिर से सूर्य प्रकट नहीं हुआ। तो उसमें नमक डाल दिया तो सूरज खट्टा नहीं हुआ, उसमें शक्कर डाली तो सूरज मीठा नहीं हुआ। देखो उबालने लग गया, धर 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 धर, सूरज उबल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सूरज तो दिख रहा है और रिफ्लेक्शन है, उस सूर्य को कुछ नहीं हुआ, उसमें दिखाई दे रहा है वो मटकी है। जैसे ये मटकी है जिसमें मैं बैठा हूँ, ये मटकी मुंह हिला के बात कर रही है क्योंकि मैं इसको शक्ति दे रहा हूँ। ये मटकी है, इसमें रिफ्लेक्शन है उस परमात्मा का। इस पर ध्यान करना, बहुत प्रकाश प्राप्ति हो सकती है इससे ज्ञान के। ये जीवात्मा उस परमात्मा का रिफ्लेक्शन है, वास्तविक में आत्मा को कुछ नहीं होता है। जैसे अभी आई थिंक मादी है लाइन पे, एक बार मैंने समुद्र की ओर हम लोग देख रहे थे बच्चे सैन डिएगो में, परमहंस योगानंद का जेनसिनिटास में उनका सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, जहाँ पर उन्होंने वो योगी कथामृत का लिखा था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। वो जो लहरें नाचते दिखते उस पर प्रकाश दिखता है, और लहरें 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 नाच रही है, और लहरें गिर रही है, लहरें टूट रही है, उन पर जो प्रकाश चम 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 चांदी जिसे कहते हैं, चांदी दिखती है। वो चांदी कोई तो प्रकाश टूट रहा फूट रहा नहीं है, वो घट रहा बढ़ रहा नहीं है, वो पानी के अंदर घुस गया, अरे वो गीला हो गया, वो सूख गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हवा चल रही है, ये जल है, इनका खेल चल रहा है। वो जो साक्षी है जिसकी वजह से दिख रहा है, वो वैसा का वैसा है। सारा समुद्र सूख जाए तो वो वैसा का वैसा रहेगा, और पूरा संसार पानी में डूब जाए फिर भी वो वैसा का वैसा रहेगा, चमकाएगा। ये जो इनका इधर का जो कार्य हो रहा है उसका उससे कोई संबंध नहीं। ऐसे यहाँ पर जो सात्विक राजसिक तामसिक ये प्रकृति का स्वभाव है, नेचर है, गुण है। हमारे शास्त्र में ये हमारे भगवान के में अच्छा भी उसमें है, बुरा भी उसमें, सब उसमें कंप्लीट गाड है। आधा भगवान नहीं है। दूसरे धर्मों में आधा भगवान होता है, अच्छा वाला भगवान है, बुरा वाला शैतान है। तो आधा है। जैसे बाली, राम और बाली का युद्ध होता था, बोले इसको इसके साथ जो भी युद्ध करेगा इसका आधा इसको मिल जाएगा, और छुप के मारना पड़ा फिर, जैसे क्योंकि उसका आधा मिल जाएगा। अच्छा आधा, ऐसा बाली जैसा आप आधा भगवान नहीं है ना, पूरा सब उसमें है, क्योंकि कंप्लीट है, क्योंकि एक ही है। आई नो आई एम गोइंग ऑल ओवर द प्लेस बिकॉज होपफुली वी ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। पतंजलि योग सूत्र में आता है, शास्त्रों में आता है, उपनिषदों में आता है। ये गुणों में जो हम फंस जाते हैं, माया जिसे कहते हैं, तो पता नहीं चलता ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हम आत्मा है तो फिर आत्मा क्यों नहीं लगता, इसके चार कारण होते हैं। एक, पहला अज्ञान, दूसरा अहंकार, और तीसरा राग द्वेष।
मतलब ये दो तो लगते हैं, लेकिन है एक ही सिक्के के दो बाजू, राग और द्वेष। और तीस चौथे को कहते हैं अभिनिवेश। तो पहला कारण क्या है, ये गुणों में हम फंसते हैं, अज्ञान। और ये रिफ्लेक्शन ने अपने आप को सूर्य समझ लिया और डर और बौखला रहा है, यार मिट्टी मत डालो गधो, मेरे ऊपर मिट्टी मत डालो, मैं मैला हो जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं मैले होते भगवान, तुम तो ऊपर साक्षी हो, देख रहे हो, ये तो तुम चमक रहे तुम इनमें। तुमको कुछ नहीं होता। ये मटकी में फंस गया, अपने को मटके समझ, इतना समझ लिया। इधर में ये जीतू भाई नाम रख दिया, इधर बैठा है, इसमें चमक रहा है, ये मटकी है, मिट्टी से बनी है, मिट्टी में मिल जाएगी, मुट्ठी पर राख हो जाएगी। इसमें चमक रहा है, जब तक मैं अब इसको अब ना समझ लूँ, यही मैं इतना ही समझ लूँ, तो इसको कोई थप्पड़ लगाएगा तो बखला जाऊंगा, इसको कोई हार पहनाएगा तो नाचने लगूंगा, या कोई चाटुकारी करेगा तो उन मैं भी, क्योंकि मैंने इसको अपना मान लिया। मैं तो इसको चमका रहा हूँ, मैं तो वो पानी की लहर पर जो प्रकाश पड़ा है, जो लहर पर नाच रहा है वो है। मैं तो खाली रिफ्लेक्ट हो रहा हूँ इसमें, खाली रिफ्लेक्शन से इतना दिखाई देता है। जैसे कोई आईना सूरज में रखता है और इधर ऐसे लोगों पर घुमाता है, तो उधर 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 प्रकाश दिखता है, घर भर प्रकाश दिखने लगता है। उसका अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन अपना प्रकाश न होते हुए भी इधर उधर कैसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आईना अभी रखूँ इधर सूर्य में यहाँ पे, और ऐसे ऐसे घुमाने लग गया तो तुम्हारी आंखें चमकने लग जाए, इसका तो नहीं है प्रकाश। आईना तो क्या पत्थर से बना होता है ना। लेकिन वो जिसको थोड़े समय के लिए चमकाया तो लग रहा है, अरे इसमें कितना प्रकाश आ गया। ऐसे ये जो इधर बातें कर रहा है अभी, जिसकी बात सुनाई दे रहे हो, ये आईना है। ये खाली वो इधर उधर चमका रहा है। और जिस समय मैं अपने आप को वही मान लूं कि नहीं, मैं बस यही यही है इसका ये सब, उस समय अज्ञान हो गया। और जब तक मैं ये पता चल कि नो आई एम रिफ्लेक्टिंग, आई एम दैट ओरिजिनल लाइट, इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड यूजिंग दिस मिरर ऑफ माय बॉडी माइंड, जो जिसमें है, um, उसकी ओर ध्यान देते हुए, वो समझते हुए ना। तो नान्यम गुणेभ्यः कर्तारः यदा दृष्टा अनुपश्यति। गुणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और कोई नहीं है। जैसे मैंने वो मटकी का रिफ्लेक्शन का उदाहरण दिया था फिर से, तो इस पर ध्यान करना पड़। मैंने कहा ना, मैंने भी जब पहले दो बार ये दो श्लोक मैंने सुने पढ़े तो बहुत कई देर तक विचार करना पड़ा, लेकिन इसमें बहुत शक्ति है, शक्तिवर्धक है। तो अज्ञान पहला कारण। क्या अज्ञान, अपने आप को ये समझ लेना है शरीर मन बुद्धि, इसके आगे कुछ नहीं है, दूसरों को भी शरीर मन बुद्धि समझ लेना सब। उससे फिर अहंकार आया, दूसरा दोष। अहंकार मतलब गर्व, एरोगेंस नहीं, ये अपनापन होने लग गया। ये मैं हूँ लगने लग गया, ये मैं हूँ, बस ऐसे इतना ही हूँ मैं, अच्छा हूँ बुरा हूँ जो भी है जैसा है। अज्ञान से अहंकार आ गया, अहंकार अपनापन आ गया, अहंकार मतलब अपनापन। फिर राग द्वेष आ गया। जैसे ही अपनापन इसमें बैठ गया तो कि कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा आधा समय इधर है, आधा समय इधर है। अपने लिए समय नहीं, अपन अपनी पहचान ही नहीं है। तो अज्ञान, अहंकार, राग द्वेष, और फिर उसमें इतना तादाद में हो गया, मतलब इतना गाढ़ा अपनापन हो गया, इतना पक्का हो गया कि यही मैं हूँ, कि उसमें चौथा दोष फिर आ गया अभिनिवेश, मतलब जिधर है उधर ही उसी में घुसे रहने की इच्छा। निवेश, अभी इसमें मैंने निवेश किया है, अभी इस मिट्टी के मटके में मैं चमक रहा हूँ, इस मिट्टी के मटके को हटा दिया और दूसरे मिट्टी का मटका रख दिया तो उसमें चमकूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। वो ये फूट भी गया तो जमीन पे जो पानी उस पे चमकूंगा, वो भी सूख गया तो जमीन पे चमकूंगा, जमीन भी उद्ध्वस्त हो गई तो खाली जगह एम्प्टी स्पेस में चमकूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। वस्तु मटकी पानी रहे न रहे, जब मैं समझा कि मैं वो प्रकाश हूँ, उस परमात्मा से आया हुआ, उसका स्रोत हूँ, मैं जिसको चमका रहा हूँ वो नहीं है, मैं जिसको जगा रहा हूँ, मैं जिसको जिता रहा हूँ, मतलब जीवन दे रहा हूँ वो नहीं हूँ, मैं जो जीवन दे रहा है वो मैं हूँ। ये मिस आइडेंटिफाई हो गई, गलत पहचान हो गई। वो गलती को हटा के सही पहचान कराना है इसमें, अपन कौन है मैं कौन हूँ वाले इसमें। तो अभी अभिनिवेश मतलब क्या, इधर इधर बैठ गए, ये अच्छा लगना है, इसको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। संक्षिप्त मतलब मृत्यु का भय। अभिनिवेश मतलब अरे यार ये छुट गया तो, ये मर गया तो, ये मेरे को पता नहीं बाद में क्या होगा, कौन कैसा, कुछ नहीं। मरना नहीं है, कुछ भी करके जीना है, कुछ भी करके जीना है। जीना मतलब तू तो जीवन है, तू तो मरता ही नहीं, जीवन कैसे मर सकता है।
तो जीवन नहीं नहीं, ये मरेगा ना, ये वाला मरेगा, आज न कल न परसों ये मरना नहीं चाहिए। अरे लेकिन वो तो है ही नहीं। मटकी तो फूटेगी, तू तो प्रकाश है। लहर तो फूटेगी, तू तो प्रकाश है। ये जब तक पकाने पता नहीं चलता, तब तक ये चलते रहता है। ज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश, मतलब मरने का भय, मृत्यु का भय। इसके कारण इसमें फंस के सारा जीवन इसी में रहते रहते हैं। जब इनसे ऊपर उठकर छलांग लगाते हैं, अरे ये चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मैं साक्षी हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, विटनेस हूँ, दृष्टा हूँ, ज्यों का त्यों रहता, बदलता नहीं हूँ, अबदल हूँ। तब जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, जैसे मैंने वो उदाहरण दिया था कि सुबह सात्विक लोग नहा धो के जितना साबुन चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितने साफ सुथरे सिंपल कपड़े पहन के आगे निकल जाएंगे। राजसिक वो उस पे बारे में सोचते रहेंगे, अलग अलग साबुन, अलग अलग तेल, ये बन में बढ़ाते जाएंगे, बदलते जाएंगे। और तामसिक सब गंदगी कर देंगे। ये तीनों को, लेकिन फायदा क्या है, सात्विक ने कर भी लिया, लेकिन किसके लिए, क्या क्या करना, क्या आगे क्या करना है, नहा के क्या करना है, पर्पस क्या है, टू व्हाट एंड, किस लिए करना है। वे पोथी पढ़ना ही इसके लिए, गीता वीता क्या है, समय बर्बाद किस लिए करना है, इससे क्या मिल रहा है। इसका कोई मतलब नहीं, अरे नहीं नहीं जीतू भाई, थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है, ये तो फालतू बात है, एकदम एकदम रद्दी बात है। शांति तभी है जब एक बार मिल दो फिर जाए नहीं, फिर से अशांति हुई, मतलब शांति मिली ही नहीं। तो करना क्या चाहते हैं, ये गुणों के ऊपर है, सात्विकता के भी ऊपर है, जो परम प्राप्ति चाहते हैं। इसलिए ये तीनों से आगे निकलना है, गुणातीत अवस्था, मतलब जैसे नहा धो लिया, अब चलो जिस काम के लिए चलना था वो प्राप्त करो। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधता, उपनिषद कहते हैं। उठो जागो, और जिस काम के लिए आए थे, जिस बोध के लिए अल्टीमेट सुप्रीम ये जगह मिली थी, मनुष्य देह मिला था, बोध के लिए, प्रकाश के लिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए, उसको चलो आगे बढ़ो। इसलिए सात्विकता में भी नहीं फंसना है। खाली हम तो रोज नहाते हैं, वो बहुत कुछ विशेष कोई इसका प्रयोजन नहीं है। हम बिल्कुल सादगी से रहते हैं, हम बस जितना जरूरी उतना ही करते हैं। सब सात्विक व्यवहार है इनका, हमारा भी, इन लोगों का भी। हम सब गुरु वाले हैं, हम साधक साधक लोग हैं। मंदिर में रोज सुबह जाते हैं और 4:45 बजे उठ जाते हैं। 5:15 बजे की आरती आज 20 साल हुए मिस नहीं करी। तो इससे कुछ नहीं होता। करना ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसके आगे जब तक नहीं जाते तब तक उधर ही है, कोई इधर, कोई इस जेल में, कोई उस जेल में है। तो जब तक ये खोपड़ी में न रहे, टू व्हाट एंड, अंत में प्राप्ति क्या करनी है, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा, उधर जाना है तो। इसलिए उधर से इधर, इधर से उधर, और फिर इसको भी छोड़ के। तो जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त ले अन्य किसी को करता नहीं देखता, और तीनों गुणों से अत्यंत परे मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, मतलब सूर्य को समझ लेता है। अपने उदाहरण में जो मटकी में रिफ्लेक्शन हो रहा था, मटकों में, ये मटका, वो मटका, वो मटका अलग अलग रहे, ये भाई अलग लग रहा है, ये बहन अलग लग रही है, ये दीदी तुम कैसे हो, भैया तुम कैसे हो, ये मटके मटके मटके, ये बड़ा मटका लग रहा है, गुरु नाम का बड़ा मटका लग रहा है, ये बड़ा साफ सुथरा शांत मटका संत है लग रहा है, ये बड़ा बदमाश मटका लग रहा है, कितने उस पर फोड़े आए हुए हैं। अरे ये सब मटके हैं, इनमें जो प्रकाश आ रहा है वो एक जैसा का वैसा है। ये मटके छोटे बड़े, अच्छे बुरे, काले लाल, अलग अलग रंग के, किसी को डेकोरेट किया है, किसी पे कुछ पत्थर लगा दिए, ये सब ऐसे शो शो पीस करके मटका रखा है, ये सब अलग अलग है, लेकिन उनमें जो प्रकाश चमक रहा है वही कही है, जैसा का वैसा। उसको समझ ले, वो तेरे में है, चमक रहा है, उसको पकड़ ले, वो तू है, तेरे में नहीं है, वो तू है। ये पकड़ के जब हो गया तो फिर हंसी आ जाती है। कोई ऐसा नहीं रहता है कि ये बुरा है या अच्छा, बस वास्तविक स्थिति का वर्णन करता हूँ। ये बचकानी बातें हो जाती है, हंसी हो जाती है। वो गीता में भगवान कहते, पहले हो चुका है अपना श्लोक, फिर से नहीं जाते उधर। ये बंधन वंधन से हंस हंस पड़ेगा करके, काय का बंधन, बंधा ही नहीं है, छोड़ना क्या है, मुक्ति बंधा ही नहीं तो मुक्ति कैसे नहीं, प्रकाश को कौन बांध पाएगा। प्रकाश अगर रोने लग जाए, मतलब गुरु जी बंद, मुक्ति दे दो, सिर पे हाथ रख दो, प्रसाद हमारे ऊपर छिड़क दो, और दो चार बतासे और फेंक दो, हम कैच करके जेब में डाल के अपने ले जाएंगे, हर साल थोड़ा खाएंगे। क्यों? क्योंकि हर साल मुक्ति होगी। फिर प्रकाश, मुक्ति, प्रकाश को किसका बाप बांध सका आज तक? संभव नहीं है।
डब्बा बंद है तो डब्बे पर प्रकाश है, डब्बा खोल दिया तो डब्बे के अंदर प्रकाश है, डब्बे को फेंक दिया तो डब्बा है या नहीं है, प्रकाश वैसा का वैसा है। कौन सा बंधन, किसका बंधन? ये अपने खोपड़े में उल्टा चल रही उसमें बंधन है वास्तविक में। यदि देहम पृथक कृत्य चित्त विश्राम्य तिष्ठसि, अष्टावक्र मुनि जनक राजा से कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत्य, अपने को देह से अलग अगर समझ सकता है तो पृथक मतलब अलग, चित्त विश्राम में तिष्ठसि, उसी समय तेरे को विश्रांति की प्राप्ति होगी, तेरा चित्त शांत हो जाएगा। पता चल जाएगा कि मैं लहर नहीं थी, मैं उस पर नाचने वाला प्रकाश जिससे वो लहर लहर दिख रही थी, वो हूँ। हम्म? तो उसी समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मतलब प्रकाश के किरण को पता चल जाए कि ओ मैं ये कीचड़ नहीं हूँ, कीचड़ का गोला नहीं हूँ, ये कुत्ते ने टट्टी करी उस पर मैं गिरा हूं तो मैं कुत्ते की टट्टी नहीं हूँ। ये हीरा चमचम रहा है, सब इसके बखान कर रहे हैं, ये मैं हीरा नहीं हूँ। उस पर पड़ा हुआ, इस पर पड़ा हुआ, सबको चमकाने वाला जो नहीं रहे तो पूरा अंधकार हो जाए, किसी को कुछ न दिखे, वो मैं हूँ। ये जब पता चले तब एकदम सूर्य से अपना तादाद में हो जाए, पता चल गया ओ आई एम यू एंड यू आर मी, आई वॉज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। इस पर जरूर ध्यान करें, मेरी प्रार्थना है। आई, आज तक जो सुनते वो रिफ्लेक्शन को सत्य मान रहे थे। जीवात्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। और 20वां श्लोक है गुणानेतानतीत्यैत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। यह यह पुरुष ये जीवात्मा कहते, शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके फिर जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। गुणान मतलब गुणों के अतीत, गुणों के आगे, अच्छे बुरे के आगे वाला, अच्छे में भी नहीं अटका है फिर, खाली अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं कि बुरा भी खाते हैं, ना बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं। जो जैसे मैंने कहा, जितना जो प्राप्त है उसको सुधारते हैं, सात्विक है उसको सुधारना, तामसिक जो भी मिला उसको बिगाड़ना। बुरे में बुरा कुछ परिस्थिति मिल जाए सात्विक व्यक्ति को तो कुछ न कुछ उससे सुधार निकलेगा। अच्छे में अच्छी परिस्थिति मिल जाए सात्विक तामसिक को तो वो बिगाड़ के, बिगाड़े बिना नहीं छोड़े। और जो अच्छा मिले बुरा मिले वो तो राजसिक को वो बदले बिना नहीं रहे, बदल डालेगा और सारा जीवन इसको बढ़ाए कैसे उसमें रहेगा, है ना। तो ये तीनों के अतीत, गुणान एतान अतीत त्रीन, ये तीनों के देही देह समुद्भवान, देही जो है देह के अंदर जो है, देह को जगाने वाला जो है वो देही देह समुद्भवान, उद्भव, उससे जब ऊपर उठ के थोड़ा सा अपने आप को समझ सकता है कि ये तो देह को तो मैं चला रहा हूँ, एनिमेट कर रहा हूँ। एनिमेशन होता है ना, एनिमेटेड मूवीज होते हैं, वो कार्टून वाले मूवीज होते हैं, वो क्या चित्र खाली ड्राइंग निकाले हुए होते हैं, लेकिन उसको फिर ऐसे जल्दी 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 घुमाते, देखा होगा कभी। नहीं तो वो कॉपी बुक रहता था, ऐसे 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 पन्ने करते लग रहे हो दौड़ रहा है करके, वो कोई दौड़ रहा वोड़ रहा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लगा दे, इसको स्पीड आ गई कहते। और एनिमेशन जैसा जैसा वैसा ये एनिमेशन, मैं जो हूँ आत्मा जो हूँ इसको एनिमेट कर रहा हूँ, मेरी शक्ति से ये मुंह खोल रहा है बंद कर रहा है, बातें कर रहा है, हाथ कर रहा है, समझ रहा है, सब जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो वो जब अपने आप को पहचान हो जाए, फिर क्या हो, जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, कम 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 होते, जर्जरित होना, वीकन डिग्रेडेशन, व्याधि मतलब डिजीज, दुख, जन्म मृत्यु जरा दुख है, विमुक्त, वो मुक्त मतलब छूट गया, विमुक्त मतलब पूरा फर्स्ट क्लास परमानेंट छूट गया। अमृतम अश्नुते, अश्नुते मतलब खाता है पीता है क्या, अमृत को। फिर द कंज्यूमिंग, अमरता का अनुभव कॉन्स्टेंटली, मतलब गिलास में भर के, चश्मे भर भर के, सर में वैसा वाला नहीं, अमृत पी रहा और एक गिलास दे देना, एक बूंद भी हो गई तो हो गया वो, वस्तु नहीं अमृत, स्टेट ऑफ माइंड, एनलाइटनमेंट। कंज्यूमिंग अमरता, हर परिस्थिति में अपनी अमरता में जागृति जो है वो अमृत को पिए जा रहा है। विमुक्तो अमृतम अश्नुते ना। इसलिए ये जो दो श्लोक है, वर्ष नंबर 19 एंड 20, 14th चैप्टर,
वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्ट, 21वें श्लोक में अर्जुन पूछते अवाक होके, अवाक मतलब स्पीचलेस, जॉ ड्रॉपिंग, asking, "Oh my God, how does a person like this behave?" Because ultimately, it's in how you show, how I show up, है ना? ये कंठस्थ हो गए, मुख पाठ हो गई, इससे नहीं होता, करना पड़ता है। ये जो पवित्र होना है, कुंभ का स्नान किया है, वो इधर से मिट्टी लाई है, वो बालाजी का प्रसाद लाया है, ये सब जो चल रहा है, ये किसके लिए? शुद्ध हो रहे, पवित्र हो रहे, इसके लिए। तो वो भगवान कहते कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान समान पवित्र कुछ नहीं करेगा। कोई किसी का तीर्थ नहीं, किसी कहाँ का कुंभ नहीं, महाकुंभ नहीं, 14 भुवनों का जल लाके रोज उसी में डुबो के रखा, फिर भी उतना नहीं पवित्र करेगा जितना ज्ञान करे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एव विद्यते, व्हेन आई नो, व्हेन आई गेट इट, है ना? लेकिन वो ज्ञान का मिलने के लिए सर्व कर्म च अखिलम पार्थ ज्ञानेन स परिसमाप्ति, यू हैव टू डू, to acquire the knowledge, you have to practice, you have to show up, you have to behave, you have to be like it, you have to do it to understand. ये फेमस सुना है, I hear and I forget, Confucius। ये सुना हो? ये अगले पिछले शनिवार में, लास्ट सैटरडे क्या हुआ था पता याद नहीं आ रहा है, 1 बजे 1:30 बजे। तो परमानेंट याद रहने की तो बात ही नहीं। आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेम्बर। इसलिए ये पढ़ पढ़ के पूरी गीता पाठ हो जाती है, बार बार देख देख के वो सब सब पाठ हो गए, पाठ हो गए। उससे भी कुछ नहीं होता प्रभु। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। समझी, पाठ हो गए, कंठस्थ हो गए, मेमोराइज हो गए, मतलब समझी नहीं। मेमोराइजेशन हैज नथिंग टू डू विद अंडरस्टैंडिंग, फॉलोइंग। Until I behave like, until I show up like that, until I do what it says, I haven't gotten it yet, है ना? इसलिए कर्म योग चैप्टर 3, 4, 5, ये बातें बहुत बार सुनी हमने। कर्म योग, ज्ञान योग, और ज्ञान कर्म संन्यास योग, दोनों को छोड़ना आगे फिर समझने के बाद, खाली समझने के लिए था। इसलिए ये अर्जुन पूछते अगले श्लोक में नेक्स्ट टाइम के लिए, सो हाउ डू दे शो अप? If you like, whoever gets it, whoever has disidentified from the body consciousness and re-identified with the truth, with the original nature, with me as I am, the real me, what do they do after that? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा क्या? क्या कुछ नहीं करते, फिर निकल जाते हैं, खुद खत्म कर देते जीवन को? करते क्या है, कैसा रहते, हाउ डू दे बिहेव? तो उसके ये लास्ट देन 6 वर्सेस जो है, दिस इज लाइक द समम वनम एज दे से, द ग्रेटेस्ट गुड, द परफेक्टेड नॉलेज, द गीता 14 चैप्टर में जाता है। ऐसा ही विस्तार से दूसरे अध्याय के अंत में आया था। सिमिलर प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि जो आत्मा की पहचान होगी वो कैसा कहते हैं, वो खाते क्या है, पीते क्या है, बैठते कैसे, चलते कैसे, ये सब प्रश्न हुए थे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित अधीर किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, चलते कैसे है, बैठते कैसे है, वो पूछा था। वो तो 55 वर्स 55 ऑफ सेकंड चैप्टर से 72 एंड तक, दो 17 वर्सेस आर स्टनिंग। उसके उत्तर में हाउ डू दे बिहेव। अब यहाँ पर भी अर्जुन पूछेंगे कि जिसको पता चल गया मैं गुणों के अतीत हूँ, और वो बाकी की उम्र कैसे, हाउ दे बिहेव, हाउ दे शो अप। उसके उत्तर में 6 श्लोकों में भगवान उत्तर देते, दैट इज ऑल्सो स्टनिंग, स्लाइटली डिफरेंट बट देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन दोज टू सेक्शंस वैसे। बट द पॉइंट हियर दो इज दैट इसका कोई विशेष लाभ प्रयोजन नहीं अगर ये हमारे वर्ताव में दूसरों के साथ, अपने साथ, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, किसी भी काल में, कभी भी, कहाँ भी, कहीं भी, अगर हम ये कंसिस्टेंट बिहेवियर न रख सके, इसके अनुसार न चल सके, तो फिर अभी यात्रा बाकी है, पहुंचे नहीं है। पहुंचे तभी पता चलेगा जब नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हेन, नो मैटर वेयर, नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाटएवर, इट्स वेरी स्टैंडर्ड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दिस। इसलिए करना पड़ता है, जिसे कर्म योग कहते हैं। कर कर करके ही समझेगा। इसलिए वो जो समझता है, जो समझ आ गई, उसको ज्ञान योग कहते हैं।
एक कर लिया कर्म योग से, समझ लिया ज्ञान योग से, अब बाकी जो जीवन होता है वो प्रेम पूर्ण भक्ति मात्र रस पूर्ण होता है, उसे भक्ति योग कहते हैं। उसके बाद कर्म योग के बाद भक्ति योग है, ज्ञान योग के बाद भक्ति योग है, क्योंकि भक्ति योग में मात्र केवल प्रेम है। So let us stop here. We've gone 1 minute over, and we'll pick up on 21. मेरे आई वॉज होपिंग कि 19-20 श्लोक को थोड़ा थोड़ा कहे हम लोग, उस पर तोड़ के संधि विच्छेद करके, लेकिन समय हो गया शायद आपका। मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन डू कि थोड़ा मैं कहूँ थोड़ा आप कहे, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्सेस। We have time if you want to do it. Okay, great, thank you. Well, you know how greedy I am. Don't ask. Always yes. चलो फिर मैं 19वां श्लोक थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे, just for as a gift for me, because these are my favorite, two of my favorite, not the favorite. I have one. You'll never guess which one and where it is hidden, but I do have one that I live by. Like, in these two are very, 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 very dear to me also. So, number 19, na anyam No. गुणेभ्यः न अन्यं गुणेभ्यः गुणेभ्यः कर्तारम् गुणेभ्यः कर्तारं नान्यं कर्तारं गुणेभ्यः कर्तारम्। नान्यगुणेभ्यः कर्तारम्। अब आपने मन में भी कहा या तो म्यूट पे भी रख के भी कहा तो भी चलेगा, जैसे आपकी मर्जी। यदा, आई एम नॉट होपिंग टू हियर नेसेसरली, बट यू डू व्हाट सूट्स यू। यदा द्रष्टा अनुपश्यति, अनुपश्यति, सो नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, इसमें क्या था, न अन्यम, है ना, अन्य इज अदर्स, न अन्यम इज नो वन अदर, नान्यम नो वन अदर, गुणेभ्यः देन, ये जो तीन गुण है सात्विक राजस, ये जो हमें लगता जो है गुण, मतलब ये लग रहा है वो लग रहा है, उसको छोड़ के ऐसा नहीं, कर्तारम मतलब डूअर, यदा एट दैट व्हेन, दृष्टा द सीयर, अनुपश्यति, पश्यति मतलब देखना, अनुपश्यति मतलब बैकड्रॉप में समझना, पश्यति मतलब सामने देखना, अनु शब्द जब लग जाता है तो वो तो पीछे हट के हो जाता है, अनुपश्यति मतलब समझ रहा, देख रहा हूँ मतलब आंखों से नहीं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अनुपश्यति, आई गेट इट, जब कहते हैं व्हाट डिड यू गेट, हाथ में तो कुछ नहीं दिख रहा, नो 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 आई गॉट इट, दैट्स सॉर्ट अनुपश्यति। तो इस पंक्ति को मैं पूरी कहता हूँ, आप भी कहें, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेदति, वेद मतलब जानना समझना, समझ लेते, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम, मेरे भाव को, सो दैट वन अधिगच्छति, गच्छति मतलब आ जाना, अधि मतलब जल्दी से, फटाक से छलांग लगा लेता है, मेरे गोदी में आ जाता है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। तो नंबर 20, गुणानेतान, गुणान एतान, अतीत, अतीत तो समझते हैं हिंदी में, गुणान एतान अतीत, इन गुणों के अतीत, बियॉन्ड दीज थ्री गुण, त्रीन, हाउ मेनी, थ्री, त्रीन, देही, त्रीन देही, देही मतलब द कैरियर ऑफ द बॉडी, देह, सम उद भवान, देह समुद्भवान। तो गुणानेतानतीत्यत्रिन, देहि देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। मुक्त होता है नहीं, विमुक्त होता है, पूरी तरह से छुट्टी हो जाती है, किससे, और फिर अमृतम अश्नुते, अश्नुते मतलब कंज्यूमिंग,
विमुक्तो अमृतमश्नुते। तो मैं पहली पंक्ति पूरी कहता हूँ 20वें श्लोक की, आप कहे, फिर मैं दूसरी पंक्ति पूरी कहता हूँ, फिर आप कहे, एंड देन आई टेक योर लीव। गुणानेतानतीत्यैत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। वाह प्रभु वाह, बहती रहे गीता की धारा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Jai Gurudev.